कि इनको एक स्टैंड ले लेना चाहिए। कम से कम जो असली किसान है वो कम से कम फैसला तो कर सकेगा कि इनको समर्थन देना है या नहीं देना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अनुज यादव, बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों खास मेहमानों का भी शुक्रिया। हमारे पास समय बस इतना है। रामकुमार वालिया जी और साबित मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ निकलकर सामने आई है कि कम से कम कोई एक स्टैंड तो ले, और बार बार जो यू टर्न ले रहे हैं उससे न सिर्फ मतदाता बल्कि किसान भी बड़े परेशान होंगे। हमको लगता है कि उनको लगता होगा कि आखिर किस तरफ जाना है, क्योंकि इतने सारे यू टर्न्स ले लिए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और खबर दिखाएं इससे पहले हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे थे। जेपी नड्डा इस वक्त सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इंश्योरेंस देंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 12 करोड़ 40 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया और 5 लाख का इलाज हर साल की इलाज मुफ्त कराने का काम किया। और उसमें से 2.5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में मिला है। बोलो, इससे गरीब की सेवा हुई है कि नहीं हुई है? गरीब की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? पहले किसी को कैंसर हो जाता था तो गरीब आदमी का घर बिक जाता था। पहले किसी का हार्ट का सर्जरी करानी पड़ती थी जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते थे तो घर का मकान बिक जाता था। आज गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने हेल्थ कवर दिया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान करेंगे। स्वच्छता अभियान, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी नोट कर लें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 66 के दशक में 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी बहनों को अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, और जब मैं रात को निकलता हूं गाड़ी से तो बहनों के झुंड मुझे सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये भारत की तस्वीर है। 60 में कहा था, 2014 तक इसी तरीके से चलता रहा। आज बहनों के लिए मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके उनकी इज्जत की रक्षा की। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ इज्जत घर बने हैं, यानी 2.5 करोड़ माताएं बहनें, उनको इज्जत देने का काम, बच्चों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यहां धर्मेंद्र जी बैठे, पहले आप पेट्रोलियम मंत्री थे। ये उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, इसको पहुंचाने का काम किसने किया? इसको पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 18,000 गांव थे ऐसे जहां बिजली नहीं थी। आजकल ये नेता बोल रहे मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। अरे तुमने बिजली नहीं दी तो मुफ्त क्या दोगे? तुमने बिजली नहीं दी थी। आप बताइए, उस समय जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए बिजली देने के लिए, 24 घंटे कहा था कि नहीं कहा था? आज हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है जो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है, इस बात को ध्यान रखना होगा, ये कहना है जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रेसिडेंट। क्योंकि बिजली को लेकर के एक बड़ा जो गैप था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में खत्म किया है। तो बीजेपी के नेता इसको निश्चित तौर पर चुनावों में लेकर सामने आ रहे हैं। सिराथू कौशाम्बी में, जहां पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं, उनके समर्थन में ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा। और अब बढ़ते हैं, बात करेंगे पंजाब के सियासत की। मिशन पंजाब की बात करेंगे, जहां सियासी दलों का अपना अपना संघर्ष है। और इस संघर्ष में पंजाब में सीएम फेज के नाम पर कांग्रेस में जबरदस्त घमासान, जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है आपसी घर में। पूर्व पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का दावा है कि 47 विधायकों ने सीएम बनाने के लिए पेशकश की थी, लेकिन विधायकों के समर्थन के बाद भी आलाकमान ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। और सीएम फेज को लेकर कार्यकर्ताओं की राव पर सुनील जाखड़ ने सवाल उठाए हैं। उनको इस बात का
तकलीफ है। और इस बार चुनावी मैदान से बाहर है सुनील जाखड़। उनका कहना है कि लोगों की राय के बावजूद, विधायकों की राय के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कार्यकर्ताओं के फीडबैक में सिद्धू का नाम काफी पीछे है। चन्नी और सिद्धू के बीच वजूद बचाने को लेकर संघर्ष जारी है। अमृतसर में सिद्धू का मजीठिया से कड़ा मुकाबला है और सिद्धू ने एक जगह से लड़ने का मजीठिया को दिया था चैलेंज। पंजाब की सभी सीटों में हॉट सीट बनी हुई है पूर्वी अमृतसर की सीट। चुनाव मैदान में उतरे तीन पीढ़ी के नेताओं ने पंजाब चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। तीन पीढ़ी के नेता इस वक्त चुनाव में उतरे हुए हैं और सीएम फेस को लेकर के, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के घमासान या आपसी संघर्ष कहा जाए कांग्रेस में, वो सामने दिखाई पड़ता है। हमारे राजनीतिक सलाहकार संपादक इस वक्त विनोद मिश्र हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के तमाम अंचलों में एक कहावत है कि पोखरे का, तालाब का नींव नहीं पड़ा और घड़ियालों ने डेरा डाल दिया। क्या पंजाब कांग्रेस की स्थिति यही है कि अभी सत्ता में आए नहीं लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के लड़ाई जारी हो चुकी है? इसको ले बताया और सबसे